सारे किसान साथियों को राम राम। मैं मनोज कुमार गोदारा, हरियाली खाद बीज भंडार बोर्ड की रोड गुड्डा गोड़ जी से। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मौसमी की खेती के बारे में। मौसमी की खेती नींबू वर्ग की बहुत महत्वपूर्ण फसल है। भारत में मुख्य रूप से महाराष्ट्र में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा इसकी खेती आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी की जाती है। मौसमी की खेती करने से पहले किसान भाइयों के लिए जानना ज़रूरी है कि इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, किसमें कौन सी होनी चाहिए, रोकथाम रोगों की क्या होनी चाहिए, पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करें अपन जलवायु की, तो मौसमी के लिए सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम बहुत ही उपयुक्त हैं। दोमट मिट्टी मौसमी खेती के लिए बहुत आदर्श मानी जाती है। मौसमी की खेती अगर आप करना चाहें तो आप ऐसे क्षेत्र का चुनाव करें जहां बारिश कम होती हो। उस क्षेत्र में ज़्यादा मुनाफा देती है मौसमी खेती। जहां ज़्यादा बारिश होती हो, ज़्यादा नमी रहती हो, वहाँ इसकी जो उपज है वो ज़रूर प्रभावित होती है। भूमि का चयन करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि जहाँ आप मौसमी लगा रहे हैं वहाँ पे जल भराव नहीं होना चाहिए। जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जिससे आपके पौधे ख़राब नहीं हो, क्योंकि जहाँ ज़्यादा जल भराव होता है वहाँ इसकी जड़ें जो हैं वो सड़ने लग जाती हैं और फिर पौधा धीरे धीरे पीला पड़ के सूखने लग जाता है। उन्नत किस्मों की अगर इसमें अपन मौसमी की बात करें तो वाशिंगटन नवहेल है, जाफा है, सतगुड़ी है, कलनेशिया है, न्यूसेलर है, काटोल गोल्ड है। ये बहुत ही प्रसिद्ध इसकी जो किस्में हैं वो अपने राजस्थान क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र के लिए। वाशिंगटन नोवेल की बात करें तो इसकी छाल मोटी होती है, फल में बीजों की संख्या भी कम होती है और इसका उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा किया जाता है। कलनेशिया की बात करें तो इसका जो फल होता है उस मध्यम आकार का होता है। फल का रंग पीला और स्वाद खट्टा होता है। इसका उत्पादन पंजाब, हरियाणा राज्यों में अधिक किया जाता है। सतगुड़ी का जो फल होता है वो गोल और भरपूर रसदार होता है। फल में 15 से 20 तक बीज होते हैं। इसकी खेती आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र में अधिक की जाती है। न्यूसेलर जो है ये रोगमुक्त, दीर्घायु और अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। इसका फल का आकार बड़ा होता है जो 200 ग्राम तक का होता है और इसमें खूब रस भी होता है। फल चमकदार होता है। इसमें एक जो मौसमी होती है इसके अंदर 10 से 20 बीज होते हैं। खेती की तैयारी की बात करें तो दोस्तों, खेती की तैयारी आपको करनी है अप्रैल और मई के अंदर। आप अपने खेत के अंदर 6 बाई 6 मीटर पे 3 बाई 2 के गड्ढे खोद लें और उन्हें 15 दिन से लेके 1 महीने तक ऐसे पड़े रहने दें ताकि धूप में उसके अंदर जो हानिकारक कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाएं, ताकि आप जब पौधा लगाएं तो जैसे दीमक होती है वो उसकी जड़ को ना काटे। पौधे लगाने से पहले आप 1 महीने बाद इसके अंदर नीचे मिट्टी भरें। मिट्टी भरने के बाद 10 किलो के लगभग गोबर की खाद, उसके अंदर 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट और दीमक की जो दवाई आती है उसका मिश्रण करके इसके गड्ढे को भर के और ऊपर मिट्टी और डाल दें। उसके बाद आप इसके अंदर पौधा लगाएं। खाद की बात करें तो खाद मौसमी की फसल में आप 10 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खली, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस, 150 ग्राम पोटास इसके अंदर डालें। जब पौधा आप पहली बार लगाएं तब ये खाद आपको साल में 3 बार 5 साल तक नियमित रूप से देनी है। उसके बाद 5 साल बाद आप इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे तो इसकी मात्रा जो बढ़ेगी वो होगी, एक पौधे के लिए 30 किलो गोबर की खाद, 5 किलो नीम की खाद, नाइट्रोजन 800 ग्राम, फास्फोरस 300 ग्राम, पोटास 600 ग्राम, जो निर्धारित मात्रा में आपको साल में 3 बार इसके अंदर देना है। सिंचाई की अगर इसकी बात करें तो मौसमी का पौधा लगाने के 2 महीने बाद उसकी जड़ें जो है वो स्थिर होती हैं और आप इसकी ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें वो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि ड्रिप से अपन इसके अंदर NPK खाद वगैरह डाल सकते हैं। जो घुलनशील खादें होती हैं वो इसके अंदर अपन डाल सकते हैं। फल बाहर पकड़ना यानी शेखावाटी की भाषा में बगर जिसको बोलते हैं, मौसमी में
3 साल में 3 बार बगर, जिसको फलवार बोलते हैं, वो आता है। सबसे पहले तो जुलाई से अगस्त में आता है, फिर सितंबर से नवंबर में, और फिर फरवरी से मार्च के मध्य इसके अंदर फलवार आता है, जिनको मृग, हस्त और अंबिया के नाम से जाना जाता है। 5 साल के बाद मौसमी का पौधा फल देने के लायक हो जाता है। जो हमने आपको खाद डालनी बताई है, वो अगर आप डालोगे तो आपका पौधा बहुत अच्छा उत्पादन देगा और आपको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। मेरा दोस्तों ये मानना है कि अगर आप लगाते हैं मौसमी अपने खेत में, तो साल में एक बार ही इसकी फसल का उत्पादन लें, और वो आप अपने हिसाब से तय करें कि मार्केट में भाव किस समय ज़्यादा मिलते हैं, उस समय आप इसकी फसल का उत्पादन लें, ताकि आपको ज़्यादा मुनाफा। मौसमी के बाग को खरपतवार से मुक्त रखना होगा आपको। अगर खरपतवार ज़्यादा होगी तो पौधे में रोग ज़्यादा होंगे। मैंने ये 20 पौधे लगाए थे आज से 3 साल पहले, ट्रायल के तौर पे, कि क्या पता हो ना हो। में पौधे काफ़ी बड़े हो गए, इनके ऊपर फल पिछली बार भी लगे थे, अब की बार भी खूब लग रहे हैं। पिछली बार से ज़्यादा मात्रा में अब की बार इसमें फल आए हुए हैं। अभी मेरा टारगेट अगले साल 3 बीघा में मौसमी लगाने का है। ये देखिए आप मौसमी, ये सितंबर के मध्य में बिल्कुल पककर तैयार हो जाएंगी। एक पौधा दोस्तों अमूमन 1000 रुपये की इनकम देता है। अगर आपने 100 पौधे लगा रखे हैं अपने खेत में, तो 3 लाख रुपए हो गए। 3 लाख रुपए में से आप अगर 1 लाख रुपए भी खर्च कर देते हो, तो 2 लाख रुपए आपकी सेफ सालाना बचत है, जिसे आप अपना आराम से घर चला सकते हो। ये देखिए खरपतवार ज़्यादा होने की वजह से इसमें रोग हैं, और ये फल है जो पीले होके और टूट के गिरने लग गए हैं। इसलिए आप अपने बगीचे में खरपतवार बिल्कुल नहीं रहने दें। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पौधा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 फल एक पौधे में लगे हुए हैं। ये पौधा अभी 3 साल का हुआ है। तो आप देख सकते हो, अगर आप अपनी खेती करो और अगर अच्छी से खाद पानी की व्यवस्था रखो, तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। ये देखिए इसमें भी खूब फल आए हुए हैं। लगभग हर पत्ते के अंदर एक फल है। मैंने इनके अंदर अभी तक कोई खाद वगैरह कुछ नहीं डाली है, सिर्फ ट्रायल के तौर पे थे। लेकिन अब भी इनको देख के लग रहा है कि इनके अंदर खाद डालनी बहुत ज़रूरी है, इनका अगर आप उत्पादन लेना चाहो। ये देखिए बहुत ज़्यादा फल लगे हुए हैं।
दोस्तों आप अपने खेत में मौसमी का बगीचा लगाएं, उसकी अच्छी देखभाल करें, उसके अंदर बराबर का आप खाद पानी की व्यवस्था रखें, तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम सारे किसान साथियों को।